हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के दिन में हम क्या करने वाले हैं, हम वही कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड आर्ट। तो फ्लूइड आर्ट जो थी उसमें हमने कुछ एक बेसिक टेक्निक्स कवर किए थे। मेरे पास फिर कुछ एक क्वेरीज आए कि मैं मटेरियल कौन सा यूज़ करती हूँ, किस ब्रांड के एक्रेलिक कलर में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं वो नॉर्मल फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स जो अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल हैं वो यूज़ करती हूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे और जो मैं आज प्रोजेक्ट करूँगी, इन दोनों में ही मैंने पोरिंग मीडियम मिक्स नहीं किया है, लेकिन मैंने सेल सीरम यूज़ किया है। सेल्स लाने के लिए हमने यूज़ किया है सेल सीरम। और सेल सीरम मैंने मंगा रखे हैं 2 कंपनी के। एक तो मैंने इपॉक का भी ले रखा है और जो मैं रेज़न में भी यूज़ करती हूँ कहीं कहीं, और दूसरा मैंने मंगा रखा है मोंटमार्टे का। तो इन दोनों के मेरे पास सेल सीरम है और मैं दोनों ही मिक्स कर देती हूँ जब मुझे सेल्स चाहिए होते हैं। अराउंड 8 to 10 ड्रॉप्स मैं डाल देती हूँ अपने कलर में। वो फिर कलर की क्वांटिटी के ऊपर है। अगर आप कलर की क्वांटिटी ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा चाहिए, कम करोगे तो कम चाहिए। और ब्लो टॉर्च नॉर्मल जो हम रेज़न में यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे। तो ब्लो टॉर्च का लिंक भी मैंने दे दिया है। अब हम देखते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो आज के दिन में जो हम करेंगे वो एक तो नॉर्मल सेल्स के लिए जो पूरा प्रोसेस है, कितना कलर लेना है, कितना पोर करना है, और जो भी टेक्निक है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा, हम सेल्स बनाने के बाद उन्हीं सेल्स को यूज़ करके कोशिश करेंगे कोई एक प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, उन सेल्स को आप उठा के नाइफ से कुछ एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। फ्लोरल्स, बटरफ्लाई जनरली मैं ट्राई करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, तो स्टार्ट करते हैं काम। आज हम यूज़ करेंगे फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स जो बॉटल में आते हैं। फ्लूइड आर्ट में थोड़े ज़्यादा कलर लगते हैं तो हम बड़ी बॉटल ले लेते हैं। फिर हम सिलिकॉन ऑयल यूज़ करेंगे, जो जैसे मैंने जिस कलर में मिलाना है उसमें 8 to 10 ड्रॉप्स डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है जिससे कलर में ठीक से मिक्स हो जाए। ग्लिसरीन हम यूज़ कर रहे हैं इसको फ्लो कराने के लिए कलर को। तो मैंने अभी वाइट कलर में ही डेमो दे दिया है आपको कि किस तरह से हम मिक्स करते हैं, बता दिए क्वांटिटी। सो कलर का क्वांटिटी आप देख रहे हो, उसमें ग्लास में थोड़ा सा है, उसमें हमने 1 चम्मच ग्लिसरीन डाला जिससे ये फ्लो करे। अभी मैंने पोरिंग मीडियम ऑर्डर किया है पर आया नहीं है, तो आज के जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो इसी के साथ कर रहे हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम सेल्स लाते कैसे हैं। तो ये जो वाइट कलर है इसमें कोई सेल सीरम सिलिकॉन ऑयल नहीं डाला है हमने। हम इसमें सिर्फ प्लेन एक थिक लेयर हमने डाल दी है बेस में वाइट की। फिर ये जो आप मजेंटा कलर देख रहे हो डार्क पिंक, इसमें भी सिलिकॉन ऑयल नहीं है। हमने एक ब्लू कलर बना के रखा है जिसमें हमने सिलिकॉन ऑयल मिक्स करके रखा हुआ है, जैसे हमने आपको वाइट में दिखाया था। अब हम ऊपर ये ब्लू कलर डाल देते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें स्वाइप करना है ये ब्लू कलर और जो पिंक कलर है उसको नीचे तक। उसके लिए या तो आप टिश्यू पेपर ले लो, या तो आप नाइफ ले लो, या तो आप OHP शीट ले लो, और लाइट हैंड से धीरे धीरे उसको ऊपर से नीचे तक ले आओ। आपको ध्यान जो रखना है वो ये, अभी नाइफ में क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करके नाइफ को फिर साइड वाले को करना और लाइट हैंड से करना। पूरा कलर वाइट के साथ बाहर ना आ जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ टॉप लेयर को आप आगे से पीछे ले जा रहे हो। ठीक है, अगर आप देखोगे इसी लेवल पे आपको छोटे छोटे सेल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या होता है, हमें इसे थोड़ी सी हीट देनी होती है। ब्लो टॉर्च की हेल्प से हम देंगे हीट। हाथ को आपको फास्ट मूव करना होगा। एक जगह पे ज़्यादा देर तक करोगे तो कलर आपका थोड़ी सी आग पकड़ सकता है, तो आपको बहुत फास्ट मूव करना है जैसा आप मेरे साथ देख रहे हो। और ये देखो आपके सेल्स आ गए इसमें बहुत ही क्लियर। अभी मैं पास से दिखा देती हूँ आपको सेल्स। ये देखिए नीचे का वाइट और मजेंटा कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है सेल्स में। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। अब हम इन सेल्स को यूज़ करेंगे और कुछ इसके ऊपर कोस्टर के ऊपर बना के देखते हैं। तो अभी जो मैंने किया कि पहले एक साइड डार्क पिंक और एक साइड ब्लू को कोस्टर पे हाफ एंड हाफ
डाल दिया। अभी इन दोनों में सिलिकॉन ऑयल नहीं है, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए है जो हम करने जा रहे हैं। बेसिकली एक कोस्टर बनाते हैं। अब इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने रिसेंटली सेल्स बनाए थे, हम उन सेल्स को उठा रहे हैं नाइफ से, आराम से इजीली उठ जाता है, और धीरे से यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना रहे हैं। ये देखो, मुझे इस पैटर्न में पेटल दिखती है, तो कुछ आप वही समझ लो कि आप जैसे नाइफ लोगे, सबसे छोटा साइज का मैंने नाइफ लिया है, और उसमें सेल्स उठा के इसको हमें धीरे से इस पे रखना है और नाइफ से पैटर्न बनाना है। अभी हमें समझ में आ गया, एक इस डायरेक्शन में बनाएंगे, एक उस डायरेक्शन में बनाएंगे। आप धीरे से उसको नीचे लेके जाओगे और नाइफ को आगे स्वाइप करोगे। अभी ये तो मैंने आपको एक पैटर्न दिखा दिया। आप इन सेल्स को जब उठा के यूज़ करना शुरू करोगे, आप इससे फ्लावर बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बना सकते हो। तो एक बार आप सीख लो टेक्निक कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट आपको जो अच्छा लगे आप वैसा बनाओ। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने चॉइस के ले सकते हो। तो मैं आपको पूरा एंड टू एंड प्रोसेस दिखा रही हूँ, उससे आपको क्लियर ये हो जाएगा कि आप सेल्स जब बनाना चाहते हो और उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आगे के कुछ एक दिनों में भी मैं यही काम करूँगी। इस वीक में हम कोशिश करेंगे सेल्स रिलेटेड जितने पॉसिबल टेक्निक्स मेरे को आते हैं या जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, जो मैंने कभी देखे हुए हैं, वो सब मैं अपने वीडियोस में डालूँगी। और आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है, अगर मुझे आती होगी तो डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी, और अगर मैं उसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी अपने वीडियोज़ में एक्सप्लोर करने का। तो इन सेल्स को उठा उठा के मैंने कंप्लीट कर दिया ये पैटर्न, बीच में कर दिया सेंटर में, फिर मेरे पास थोड़ा सा मुझे ब्लैंक ज़्यादा लग रहा था साइड में, तो मैंने वहाँ पे भी बना दिया। अभी भी मुझे पिंक वाले साइड में ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ा और काम करूँ, तो पिंक वाले साइड में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रही हूँ पैटर्न को। इसका मैं आपको जब पास से दिखाऊंगी तो ये सेल्स इतने अच्छे लग रहे हैं, और ये अगर आप सोचो ब्रश से अचीव करना तो नहीं आएगा, आप किसी टूल से अचीव करना चाहोगे तो ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि बहुत टाइम मैं सोचती थी सेल्स तो बन गए, अब इनका करूँ क्या, तो मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप इनको उठाओ और इनको यूज़ करो किसी तरह से, किसी स्पेसिफिक शेप में या किसी पैटर्न में। तो ये मैंने बहुत इन्जॉय किया ये प्रोसेस। आप लोग भी अगर फ्लूइड आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ट्राई करो इसको, और इतना मुश्किल नहीं है। और जो मटेरियल मैं बता रही हूँ आप वही सामान यूज़ करो, इजीली सेल्स बनेंगे। कोई भी आपको ऐसा सामान नहीं है जो अमेज़ॉन पे ना मिल सके। जैसे मैंने बोला था इससे हम फ्लावर भी बना सकते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी बचे हुए हैं सेल्स, तो मैंने सोचा एक फ्लावर भी ट्राई कर लेते हैं। तो बेस में डाल दिया था पिंक कलर। अगर आप कोई ड्राई सरफेस के ऊपर भी करते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें सेल्स नहीं बनाने, हमें स्वाइप नहीं करना। बट मेरे पास अभी कोई कलर्ड वो था नहीं, तो मैंने अभी अभी कलर डाल दिया। तो आप ड्राई कर सकते हो बेस को, उसके बाद भी ये स्टार्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे फ्लावर का शेप दे दो, पेटल्स एक एक पेटल उठा के बनाते चलो। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ अब गैप हो जाए दो पेटल्स के बीच में, तो थोड़ी सी छोटी बनाऊंगी। हल्का सा मुझे ऐसे लगता है इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, तो फिर से नाइफ़ के एज से इसको कंप्लीट कर दिया। जो टॉप मोस्ट कॉर्नर था एक और बना देते हैं। अभी ये फ्लावर का शेप बन गया मेरा। अभी सेंटर में हम डाल देते हैं ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक कलर तो मर्ज हो गया, तब मैं सेंटर में एक ड्रॉप डाल देती हूँ। बस ये हो गया कंप्लीट मेरा फ्लावर, और उसको रख दो आप ड्राई होने। ये इफ़ेक्ट आप ब्रश से नहीं ला सकते हो। तो इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्स बनाना। तो मैं एक बार फिर से सेल बनाने का प्रोसेस सिखा रही हूँ आपको। वाइट कलर थिक लेयर आप डाल दो बेस में जहाँ पे भी सेल्स बनानी है।
फिर आप जो कलर नीचे रखना चाहते हो, जो सेल्स के नीचे दिखे, उसकी कुछ एक आप बीच बीच में वो वाला कलर ऐड कर दो। जैसे मुझे डीप मजेंटा पसंद है, इसके साथ कोई और ऐड करना चाहते हो कलर, वो भी ऐड कर दो। पूरा कवर नहीं करना है वाइट को, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। सो ये 2 कलर हो गए हमारे बेस लेयर के, जिसमें सिलिकॉन ऑयल नहीं है, ना वाइट में है, ना डीप मजेंटा में है, ना ही येलो में है। ब्लू कलर मेरे पास रखा है जिसमें मैंने सिलिकॉन ऑयल ऐड कर रखा है। सबसे ऊपर मैं वो डालूंगी जिसके सेल्स हम बनाएंगे स्वाइप करके। तो ये ब्लू कलर मैंने डाल दिया है। क्योंकि थोड़ा बड़ा एरिया है तो मुझे लग रहा है नीचे तक होते होते ब्लू कलर हो सकता ना नीचे जाए, तो मैंने 2-3 जगह ब्लू कलर की पतली पतली लाइंस डाल दी हैं। अब मैं ले लूँगी एक OHP शीट, लाइट हैंड से स्वाइप कराना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। कॉर्नर में मुझे लग रहा है नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साइडवेज मूव करके नीचे ला रही हूँ। आप सीधा स्ट्रेट भी ले जा सकते हो। तो आप देखो धीरे धीरे सेल्स दिखने शुरू हो चुके हैं, और इसके स्पीड करने के लिए प्रोसेस को मैं थोड़ा सा ब्लो टॉर्च से हीट करूँगी। ब्लो टॉर्च आपको फास्ट मूव करनी है। मैं फिर से बता रही हूँ, सिलिकॉन ऑयल सिर्फ मैंने ब्लू कलर में डाला था। अपने आप ही बहुत अच्छे सेल्स आने शुरू हो गए, लेकिन मेरे को ज़्यादा सेल्स चाहिए तो मैं इसको ब्लो टॉर्च से करूँगी। बहुत फास्ट मूव करना, एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे सेल्स इसमें बन चुके हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे का काम हम कल करेंगे। इसमें हमारे पास अभी कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे आइडियाज़ हैं जो मुझे करने हैं, जो मैंने रेफरेंसेस देखे थे या ट्यूटोरियल्स देखे थे, तो मैं ट्राई भी करना चाहती हूँ कुछ नई चीज़ें। कितना सक्सेसफुल होगा, कैसा लगेगा, वो हम कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल, और यही टेक्निक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।